Good morning, students. I am Rajesh Chores here. Today we are going to start our new chapter, Basic Concept of the Light. ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लाइट है ये आपको क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट और क्लास 7, तो दोनों को मैं मिक्स करके आज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 7 के लिए भी। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर ये 11th है, लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के नाम से। ठीक है, और क्लास 7 में चैप्टर 15 के नाम से। तो क्लास 6 में तो चैप्टर 11 लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन। और यदि मैं बात करूं क्लास 7, तो इसमें है ये चैप्टर 15 लाइट के नाम से। बट इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो दोनों क्लासेस का एक सेम है। ठीक है, तो इस वजह से, और ये चैप्टर देखो आपके 6 7 में तो आता ही, 8th में भी आता है। ठीक है, और ये वापस फिर 10th में वापस मिलता है। तो देख लो अब इस चैप्टर की इंपोर्टेंस कितनी है। और फिर वापस यदि आप साइंस लेते हो तो क्लास 12th में भी आता है ऑप्टिक्स के नाम से। ठीक है, तो ये क्या ऑप्टिक्स के अंदर आता है भाई, लाइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द लाइट, लाइट होती क्या है। तो यदि मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम हेल्प प्रोवाइड करती है। मतलब लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यदि मैं देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव करें तो देखो, देखना, लेट अस कंसीडर एक डार्क रूम है। ठीक है, ये डार्क रूम है, एक डार्क रूम है। ठीक है, अब इसमें एक बॉल है, ये आपकी एक बॉल, और यहाँ से यहाँ कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, ये इसके आंख वगैरह सब कुछ है, आईज वगैरह सब कुछ है, बट ये रूम कौन सा है, डार्क रूम। अब आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या ये पर्सन इस बॉल को देख पाएगा क्या? टाइप करना, ठीक है, रिप्लाई करना भाई, ये इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। जब कोई लाइट नहीं है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, जैसे हमारी आंखें हो तब भी नहीं देख पाएंगे। या आप देख लेना, आप फील कर लेना, एक रूम को बंद कर देना जो बिल्कुल अंदर, और जहाँ पे कोई लाइट नहीं आ सकती हो, और लाइट ऑफ कर देना, और फिर आप देखने की कोशिश करना, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दैट मीन्स लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से, अब मान लो कोई सोर्स हो गया, जैसे कि यहाँ बल्ब हो गया या कोई सन, जैसे कि सन। अब सन की लाइट, मतलब यहाँ से मैंने विंडो ओपन कर दी तो ये लाइट इसमें आ रही है, और फिर ये मेरी आईज में आ रही है, तो इस वजह से मैं इस बॉल को देख पाऊंगा। तो हमारी ये डेफिनेशन प्रूफ हो गई कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें क्या करती है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है, ऑब्जेक्ट को देखने में। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब यदि देखो ये तो हो गया आपकी 6 7 8 तक की डेफिनेशन। बट यदि मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन बाय द आई या थ्रू द आई। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करती है, किसके थ्रू, आई के थ्रू। ये डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यदि आप ये लिखो तो बहुत अच्छा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन बाय द आई या थ्रू द आई। ठीक है, चलो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट पे। ठीक है, यदि मैं बात करूं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा, जैसे मान लो कोई भी, जैसे सन है, तो सन से हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइट, सन होता है इन्फिनिटी लाइट रेस एमिट करता है, तो लाइट जो भी आएगी ना वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी। मान लो किसी भी चीज से टकरा गई तो ये एक वापस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। जैसे कि ये नहीं कि ये इस तरीके से आ रही, इस तरीके से नहीं आएगी। जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो वापस क्या करेगी, ये क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। तो लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज known as
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है ना। अब देखो यदि मैं इसको एक्टिविटी के थ्रू समझा, आपकी बुक्स में एक्टिविटी भी एनसीईआरटी बुक में भी और जो भी अदर जैसे ऑक्सफोर्ड, ये मैकमिलन की जो बुक्स आती है इनमें भी देखो ये एक्टिविटी जरूर होती है, तो समझना एक्टिविटी के थ्रू कैसे। अब इसको प्रूफ करके बताएंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो लाइट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसी लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो देखो लेट अस कंसीडर एक कैंडल ली मैंने, ठीक है, एक कैंडल ले ली और मैंने इसकी साइज के जैसे कि मैंने अब यहां से एक पेपर का टुकड़ा लिया या एक पाइप लिया, लेट अस कंसीडर एक पाइप लिया। अब जब मैं इसको यहां से देखता हूं, तो ये जो ये कैंडल की लाइट है ये मेरे को नजर आती है, बट यदि मैं इसको क्या करूं परपेंडिकुलर, मतलब इसको 90 डिग्री पे इस तरीके से देखूं, यहां से इसको भूल जाओ, यदि मैं इसको इस तरीके से देखूं तो लाइट नजर आएगी क्या मेरे को? कैंडल की लाइट नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज लाइट तो हमेशा क्या करेगी, ऐसे ही ट्रेवल करेगी। तो ये एक्टिविटी होती है। या फिर एक वो ये वाली होती है जो आपके कोई भी कार्टून का टुकड़ा लेना सेम साइज के, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आपने 3 टुकड़े ले लिए, ठीक है, अब उसको इस तरीके से और यहाँ पे क्रॉस कर लेना, जैसे कि 3, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप इसको सेम साइज के लेना, और जब यहाँ से आप इसमें होल करते हो, ठीक है, होल कर दिया और आपने क्या किया, लैंप, एक लाइट लैंप कहाँ रख दिया, यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब कैंडल। तो ये आपको देखो, जब आप यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में रखे हुए, तो ये लैंप, ये जो कैंडल की लाइट आपको नजर आएगी। बट आप इसको जैसे कि इसको आगे पीछे कर दिया, जैसे कि आपने इसको उठा के यहाँ कर दिया, मतलब यहाँ पे होल कर दिया आपने ये इस तरीके से, तो क्या अब ये लाइट नजर आएगी क्या? नहीं आएगी। जैसे कि मान लो इसका ये यहाँ पे आ गया तो नहीं आएगी, क्योंकि एक इस लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, तो जैसे कि इस तरीके से आएगी, तो यहाँ टकरा गया तो ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे कि कागज का एक पाइप बना लेना, ठीक है, एक जैसे कि कागज लेना और उसका एक पाइप बना लेना और उसको देखना, ठीक है, देखना आपको दिखेगी, बट जैसे कि आप उसको 90 डिग्री पे ये टिल्ट करके फिर देखोगे तो नहीं दिखेगी लाइट। तो उसकी पीछे रीजन क्या है? बिकॉज लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। चलो ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या करती है, लाइट ट्रेवल इन बोथ मीडियम एंड वैक्यूम। अब देखो मीडियम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मीडियम का मतलब कोई भी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो उसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। बट एंड वैक्यूम, और वैक्यूम, अब देखो वैक्यूम आपके लिए न्यू वर्ड होगा। देखो वैक्यूम होता क्या है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे न तो कोई मीडियम होता है, ना जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता, ठीक है। और यदि मैं बात करूं जहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, यही बोल सकते हैं कि जहाँ पे कोई किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस, जैसे स्पेस में जाते हैं तो वहाँ कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। और देखो यदि मैं बात करूँ, जो साउंड होता है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड को, जैसे साउंड हम कोई भी पर्सन कब कम्युनिकेट कर सकते हैं? जब मीडियम होता है। जैसे कि अभी स्पेस में जाते हैं तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन थोड़ी कर पाते हैं, ठीक है, वर्चुअल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज साउंड
वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है इस वजह से, बट लाइट ट्रेवल करती है। लाइट तो हमारे स्पेस से तो आती है हमारे पास, तो मतलब तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम दोनों में। मीडियम और वैक्यूम का मतलब समझ में आ गया। वैक्यूम ऐसा मीडियम होता है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, मतलब जीरो रेसिस्टेंस। और मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस। अब बात आती है कि मैक्सिमम स्पीड लाइट की कहाँ पे होती है। तो लाइट हैज अ मैक्सिमम स्पीड 3 × 10 की, और लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कहाँ पे होती है वो वैक्यूम में, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं होता तो लाइट बहुत फास्टली ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये होता है वैक्यूम में। और यदि और प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो लाइट क्या होती है, एक इट इज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसकी नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की नेचर होती है। अब देखो, यदि मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, तो लाइट कास्ट शेडो। लाइट क्या बनाती है, तो अब देखो जिन्होंने 6 में पढ़ लिया होगा उनको पता है कि शेडो कैसे बनती है, बट जो 6 में अभी प्रेजेंट टाइम पे उनको मैं बताऊंगा कि कैसे शेडो बनती है। तो लाइट शेडो कास्ट करती है। आपने जैसे आप रोड पे चलते हो तो आपने देखी होगी अपनी शेडो, तो कैसे बनती है वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 7th वालों ने तो 6 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। और भी प्रॉपर्टीज होती है बट आपके लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट की यदि मैं बात करूं, तो मेनली कितने टाइप के सोर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा। देखो, यदि मैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट की बात करूं, तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ऐसा सोर्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करता है। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, द सोर्स ऑफ लाइट दैट एमिट देयर ऑन लाइट। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी लाइट को खुद एमिट करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दोनों को समझते हैं। जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, ये हमारा सन है, ये सन है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मून। ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, हमारी अर्थ। अरे ये मत समझना कि सर मून तो, सन तो बहुत बड़ा होता है, आपने तो मून छोटा बना रखा है, अर्थ और छोटी, तो इसको कंसिडर में समझा रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, तो देखो सन इन्फिनिटी लाइट रेज एमिट करता है चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। तो देखो, इससे मून के ऊपर लाइट आई। ठीक है, और अर्थ के ऊपर भी आएगी लाइट। ठीक है, अब देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, द सोर्स ऑफ लाइट दैट एमिट देयर ऑन लाइट। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करता है, मतलब दूसरे की लाइट का यूज नहीं करता एमिट करने के लिए। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं कर, लाइट तो एमिट कर रहा है बट खुद की लाइट नहीं कर रहा, वो दूसरे की लाइट का यूज करके उसको एमिट कर रहा है। तो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो समझना इसको। तो देखो, सन से लाइट कहां पे आ रही है, मून पे। तो अब देखो, अब मून पे लाइट आ रही तो ये भी क्या करेगा, लाइट को अर्थ की तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा,
अर्थ के ऊपर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो यदि मैं अर्थ के लिए सोर्स ऑफ लाइट की बात करूं तो सन कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हुआ? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि देखो सन खुद की लाइट एमिट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें कौन सी? ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। और ठीक है, और देखो अब ये किस मून के लिए भी सन क्या हुआ? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। बट यदि मैं अर्थ के लिए बात करूं तो सन तो ल्यूमिनस हुआ और मून क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस। क्यों? देखो मून से भी तो लाइट आती है ना अर्थ के ऊपर। अरे मून से भी तो लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर। तो देखो हमारे लिए तो मून भी तो सोर्स ऑफ लाइट ही हुआ। तो कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हुआ? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्यों हुआ? क्योंकि देखो मून खुद की लाइट एमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट होती ही नहीं है। बट ये क्या कर रहा है? लाइट तो एमिट कर रहा है, बट किसकी? किसी दूसरी पर्सन की। तो वो दूसरा पर्सन है हमारा सन, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो सन की लाइट को ही ये क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो बट दोनों हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट हुए। तो सन तो हुआ हमारा ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और मून हुआ हमारा नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर होगी? अब देखो अर्थ के ऊपर भी लाइट आ रही, तो अर्थ भी क्या करेगा? मून के ऊपर लाइट एमिट करेगा। तो मून के लिए भी क्या हुआ? सन तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और अर्थ क्या हुई? नॉन ल्यूमिनस। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा सोर्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। और जो खुद की लाइट एमिट नहीं करता उसको हम बोलते हैं, जो दूसरे की लाइट का यूज करता है उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट दैट emit their own light is known as luminous source of light. Source of light। तो ये चीज क्लियर होगी आई थिंक आपकी। ठीक है, तो ये कौन सा सोर्स ऑफ लाइट हो? हमारा ल्यूमिनस सोर्स ऑफ। अब देखो नॉन ल्यूमिनस की आप अपने आप लिख सकते हो, द सोर्स ऑफ लाइट दैट। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा यदि इसकी मैं बात करूं? सन, बल्ब, ट्यूबलाइट और स्टार। भाई स्टार भी अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है और एमिट करता है। तो सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, स्टार, ठीक है, स्पेस में जो स्टार होते हैं वो। तो द सोर्स ऑफ लाइट दैट एमिट देयर ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो द सोर्स ऑफ लाइट दैट एमिट देयर ओन लाइट इज नॉट, बट दैट नॉट एमिट देयर ओन लाइट। जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता, बट क्या करता है? दूसरे की विच यूज, जो दूसरे की लाइट का यूज करता है। क्या करने के लिए? लाइट को एमिट करने के लिए। तो इसे सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। तो इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख लोगे उसकी। चलो ठीक है ना। तो द सोर्स ऑफ लाइट दैट नॉट हैव देयर ओन लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट दैट नॉट हैव देयर ओन लाइट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ द लाइट। अब नॉन ल्यूमिनस के यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी, जैसे कि मान लो कोई ये बल्ब है, ये कोई भी बल्ब है, ठीक है, कोई बल्ब। अब ये वॉल है, अब यहाँ पे कोई पर्सन पढ़ रहा है, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे आ रही है। तो देखो ये वॉल भी क्या होगी? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होगी ना उस पर्सन के लिए, क्योंकि लाइट तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ से तो आ रही है बट यहाँ से भी तो आ रही है। तो इस पर्सन के लिए क्या? तो यदि एग्जाम्पल की बात करो तो वॉल हो सकती है, टेबल हो सकती है, फैन हो सकता है, एनीथिंग, बुक हो सकती है, सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो सकती है। अब देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को भी हमने दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ लाइट दैट नॉट एमिट देयर ओन लाइट, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता है उसको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। अब देखो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल एंड
आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है ना। देखो नेचुरल में क्या हो गया, जैसे कि सन जो नेचर में मिलता है, सन, स्टार, ये कौन से सोर्स ऑफ लाइट हुए, क्योंकि ये नेचर में मिलती है, किसी पर्सन ने नहीं बनाया। और आर्टिफिशियल में क्या हो गया, जैसे कि बल्ब, देखो बल्ब किसी पर्सन या किसी इंडस्ट्री में बनता है, पर मैन मेड ही होता है। ट्यूबलाइट, और क्या हो गया आपका, और क्या हो गया आपका कैंडल। तो ये हमने ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को भी क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, चलो अब यहां तक आई थिंक आपको चीज क्लियर होगी होगी। ठीक है, देखो अब ये चीज आपकी आई थिंक क्लियर होगी होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के। फर्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है आपका ल्यूमिनस, सॉरी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और थर्ड होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब तीनों को समझते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट which is bounce back the light from the object, which is bounce back the light when light fall on it। देखो ऐसा ऑब्जेक्ट कि जब भी उस ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट फॉल हो तो उसको क्या कर दे, बाउंस बैक कर दे। बाउंस मतलब वापस रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब यदि एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि आपका टेबल, मान लो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, टेबल पे आई तो क्या होगी, बाउंस बैक ही तो होगी। अरे जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। आपकी बुक हुई, ये बुक है, बुक पे भी लाइट आई तो जैसे की जैसी चली जाएगी। तो ये कौन से सोर्स ऑफ लाइट हुए, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में बुक, टेबल और स्टोन या फिर बुक, टेबल, कोई भी पर्सन, बॉडी, है ना, कोई भी पर्सन, हमारे अंदर से लाइट थोड़ी पास होती है, बाउंस बैक होती है, तो हम भी क्या हो, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के बात ये है कि जो भी किसी भी सोर्स से जब लाइट आए तो वो अपने अंदर से पास नहीं करके क्या करते, बाउंस बैक करते, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखो ओपेक ऑब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्शन होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट that passes, that object which कर लेना, which is the object which is passes the light from on it,
जो अपने अंदर से लाइट को पास कर दे, या विच अलाउ द लाइट फ्रॉम ऑन इट, जो अपने अंदर से लाइट को पास कर देता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा तो एग्जांपल में यदि बात करूं तो मैं ग्लास, ठीक है, और वाटर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। एटमॉस्फेयर से हमारे पास लाइट नहीं आ रही, क्या आ रही है ना। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गया, हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के। ग्लास, ग्लास के अंदर से भी लाइट पास हो जाती है। वाटर, वाटर के अंदर से भी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास कर देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, देखो ये दोनों का मिक्सअप होता है। तो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, देखो लाइट का कुछ पार्ट तो क्या कर देता है अपने अंदर से पास, जैसे कि मान लो कोई कुछ पास तो क्या, कुछ लाइट का पार्ट तो क्या कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, और कुछ अपने अंदर से लाइट को पास कर देगा। सम पार्ट ऑब्जेक्ट which is some part of the light is bounce back and some part of the light is passes through on it, उसको हम क्या बोलेंगे, तो लिख लेना। ये क्या करता है, लाइट का कुछ पार्ट तो अपने अंदर से क्या कर देता है, पास कर देता है, और कुछ पार्ट क्या कर देता है हमारे अंदर से, कुछ पार्ट तो पास कर देता है और कुछ बाउंस बैक कर देता है। ठीक है, चलो तो यहां तक आई थिंक आपके तीनों। तो इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे, देखो इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो बटर पेपर, और देखो और कलरफुल ग्लास, और थर्ड हो जाएगा इसका ऑयल इन वाइट, ऑयल इन ट्रांसपेरेंट बोतल, ऑयल इन ट्रांसपेरेंट बोतल। ऑयल किसके अंदर, देखो यदि देखो जैसे कि मान लो जैसे कि ये आपकी, देखो इसका एग्जांपल मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी ऑयल की बोतल है। जैसे कि मान लो कोई भी प्लास्टिक की जो पानी की वाटर बोतल आती है ना, वैसी। अब इसमें क्या है, ऑयल फिल है। ये क्या है, ऑयल। ये क्या है, ऑयल। तो देखो मान लो सोर्स ऑफ लाइट से इसके अंदर जो लाइट आएगी तो कुछ तो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, बट कुछ क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये, और ये कलरफुल ग्लास जो जैसे कि रेड, येलो ऐसे ग्लास होते हैं ना, तो वो भी एज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। वो भी क्या करते हैं, लाइट का कुछ पार्ट तो क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, और कुछ बाउंस बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका बेसिक था, ये दोनों 6 और 7 में दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, सेपरेटली करेंगे। ओके, थैंक यू।